नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित एडवर्स, जहां पर सीखना है मजेदार और पढ़ाई है आसान। आज हम अपनी फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए, जो कि हमारे होने वाली है इंग्लिश ग्रोथ सीरीज का पार्ट 3, यानी कि हमारा थर्ड वीडियो आ रही है इंग्लिश ग्रोथ सीरीज को लेकर। और इसमें हम बात करेंगे क्या, जहां तक हमने पढ़ा था उसको आगे बढ़ाएंगे। यानी कि अभी तक हमने क्या यूज ऑफ इज एम आर तक कर लिया था, इसमें हमने सब्जेक्ट के 2 टाइप्स पढ़े थे और किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है ये बात कर रहे थे। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब हम क्या अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्या थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जो हमने पहले पढ़ा था और उसको आगे लेके चलते हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आगे के लिए। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या करा था, सब्जेक्ट के 2 टाइप्स पढ़े थे, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में हमारे क्या ही, शी, इट, नेम और आई, वी, यू, दे। जिस फ्लो से मेरे को याद है आपको भी उसी फ्लो से याद होना चाहिए। सिंगुलर में कौन कौन से थे, ही, शी, इट एंड नेम, और प्लूरल में कौन से, आई, वी, यू, दे। ये इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है, जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको क्या ये कैटेगरी याद होगी तो अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा इजी हो जाएगी और आप समझ भी जल्दी पाओगे चीजों को। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम, इन सब के साथ हमने पढ़ा था कि इज आता है, और प्लूरल में आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ आता है आर। ठीक है, और सॉरी ठीक है, वी, यू, दे के साथ आता है आर और आई के साथ हमेशा आता है एम। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिखाए थे, तो मैंने क्या प्रेजेंट सेंटेंसेस की बात करी थी। अगर आपको याद हो और आपने वीडियो देखे तो प्रेजेंट सेंटेंसेस की, उसमें कौन कौन से थे। जैसे एग्जांपल था आप लोग अच्छे हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, आप लोग अच्छे हैं। अब हम सबको पता है आप लोग को क्या कहते हैं, यू। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्या, आप लोग को कहते हैं यू, तो इसकी जगह पे आ जाएगा यू। और यहां से हमें पता चला यू के साथ क्या आने वाला है, आर, तो यहां पर आ जाएगा आर। और अच्छे को कहते हैं गुड। और मैंने लास्ट वीडियो में कुछ वर्ड मीनिंग्स भी दी थी। आई होप आपने वो याद करी है। अगर याद नहीं करी है तो कृपया करके उसे जरूर याद करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपको याद करनी है। और जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे वर्ड मीनिंग भी बढ़ेंगी, तो आपको क्या अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और आपका बेस बिल्ड होता जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं होता अचानक से कोई जादू नहीं हो जाएगा, जैसे मैंने आज कोई घुट्टी पी ली और अचानक से जादू में बन गया माहिर। नहीं, ऐसा नहीं होता। डे बाय डे हमें डेली बेसिस पे मेहनत करनी है, बस उस चीज़ पे चलना है और हम जरूर सीखेंगे। इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यू आर गुड। अब ये तो अगर सिंपल सेंटेंसेस। अब हम इसी में कुछ और टाइप्स की बात करेंगे, कुछ और टाइप्स की। जैसे एग्जांपल ले लिया इसमें क्या, चलिए अब हम प्रेजेंट टेंसेस में किसकी बात करेंगे, नेगेटिव वाले की। ये नेगेटिव वाले कौन से होते हैं, देखो बहुत सिंपल है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नहीं आ जाए वो हमारे नेगेटिव वाले होते हैं। यानी कि इसमें क्या आ जाएंगे, एडिशन में नहीं। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था क्या, कि मैं ईमानदार हूँ। ठीक है, अब इसका अगर मैं नेगेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं ईमानदार नहीं हूं। मैं ईमानदार नहीं हूं, बहुत सिंपल। जस्ट इसमें क्या सिंपल है, इसमें क्या नहीं आ गया तो हमारा नेगेटिव वाला हो गया। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या है, देखो इसके लिए मैं एक मान लो सीक्रेट ट्रिक टाइप का दे देता हूं कि जो नोट होता है, नोट, ये जो नोट होता है ना, ये 95% केसेस में थर्ड प्लेस पे ही आता है। किस पे आएगा, थर्ड प्लेस पे। ठीक है, ये चीज याद रखोगे तो थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। अब देखो अगर मेरे को पता है कि मेरे को अगर ये वाला आता तो ये वाला बहुत सिंपल हो जाएगा इस वाले ट्रिक से। देखो कैसे, जैसे मैं ईमानदार नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम, थर्ड प्लेस पे नॉट, और ईमानदार को कहते हैं हम ऑनेस्ट। लास्ट क्लास में बताया था कि ऑनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा। यानी कि नेगेटिव को कन्वर्ट करने के लिए ये करना है। कुछ और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, वह डाकिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वह, यानी कि वह मतलब लड़के की बात कर रहे हैं तो ही, और ही सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा, वही कंसेप्ट चल रहा है। और नहीं, नॉट कौन से प्लेस पे आएगा, थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा। और डाकिया को कहते हैं पोस्टमैन। आई होप क्लियर हो रहा है। इतना मुश्किल कुछ नहीं है, इसमें बहुत आसान है। ठीक है, इतना आप क्या करिए, कवर करिए, मैं इसके आगे और लेके आता हूं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं हम। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं मैं अच्छा नहीं हूं।
सच में अच्छा हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो मैं अच्छा नहीं हूं, तो आई के साथ एम आता है, हम सबको पता है आई के साथ एम आता है, और थर्ड प्लेस पे हमें क्या करना है, नॉट का यूज करना है। तो आई एम नॉट, और अच्छे को कहते हैं गुड, ठीक है। नेक्स्ट, हम गायक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग या हम लोग गायक नहीं है, तो हम लोग का मैंने बताया था वी होता है, वी के साथ आर आता है, थर्ड प्लेस पर नॉट आएगा, और गायक को कहते हैं सिंगर। क्या कहते हैं गायक को? सिंगर। सिंपल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम वफादार नहीं हो, तो तुम का हो जाता है यू, यू के साथ क्या आता है, आर, थर्ड प्लेस पर नॉट, और वफादार को कहते हैं फेथफुल। ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब क्या करते हैं, इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट इसी के साथ करेंगे। हाँ, तो चलिए हम अपनी वीडियो को अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने क्या प्रेजेंट सेंटेंसेस को देख लिया, उसमें हमने बात नेगेटिव को देख लिया। अब हमारा जो थर्ड पार्ट आ रहा है दैट इज प्रेजेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव क्या होता है, आपने सुना होगा कि जैसे पुलिस क्या करती है, चोरों को पकड़ के ले जाती है, तो उनसे क्या करती है, इंटेरोगेशन करती है। इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चन आंसरिंग करती है। बात तो सही है। तो उसी से हमारा है क्या, प्रेजेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इससे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का देखो, अब क्वेश्चन भी हमारे दो तरीके के होंगे। पहले टाइप के क्वेश्चन जिसमें आंसर सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं हम, जिसका आंसर सिर्फ यस और नो होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने पूछा आप ईमानदार हैं, तो या तो आप हाँ बोलेंगे या तो आप ना बोलेंगे, या तो आप यस बोलेंगे या फिर नो बोलेंगे। वैसे ही अगर मैं पूछूं कि क्या मैं शिक्षक हूं, मैं या तो हाँ बोलूंगा या तो ना बोलूंगा। सेम अब फुल सेंटेंस वाले की बात करें, अब मैं पूछूं कि आप क्या करते हैं, अब आप हाँ और या ना नहीं बोल सकते। इसके लिए आपको फुल सेंटेंस करना होगा कि मैं छठी क्लास में पढ़ता हूँ या मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। ये आपको क्या फुल सेंटेंस में आंसर देना पड़ेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर क्या सिंपल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हमारे WH फैमिली वाले क्वेश्चन। अब WH फैमिली क्या होती है इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस सिर्फ इन वाले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। इसमें क्या सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको यस और नो में आंसर करना होता है। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा अभी तक हमने अभी तक पढ़ा, मैं ईमानदार हूं। फिर हमने पढ़ा था मैं ईमानदार नहीं हूं। अब जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वाला वो क्या होगा, क्या मैं ईमानदार हूं। अब ये क्वेश्चन आ गया ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा, या तो यस होगा या नो, ठीक है। तो क्या मैं ईमानदार हूं, यस आई एम ऑनेस्ट, नो आई एम नॉट ऑनेस्ट, है ना। तो यस और नो में आंसर होता है इसका, और जबकि इसका फुल सेंटेंस में आंसर होता है। चलो अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, देखो इसका हमें पता है मैं ईमानदार हूं, इसका हम लिख देते थे आई एम ऑनेस्ट, है ना। इसका हम कैसे करते थे, आई एम नॉट ऑनेस्ट। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है, बस इतना चेंज आएगा। क्या, एम आई ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है। अब देखो कितना सिंपल है, जो हेल्पिंग वर्ब हमारा सेकंड नंबर पे होता था उसे हम बस फर्स्ट प्लेस पे ले आ रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है, इजी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्या वे लोग गायक हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, वे लोग मतलब दे। अब वे लोग के साथ दे के साथ क्या आता है हमारा, आर आता है, तो इधर आ जाएगा आर, और गायक को कहते हैं सिंगर, या क्या क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है, जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। बस एक केस में और हमारा कैपिटल होता है अगर किसी का नाम आता है। जैसे अगर मैंने बोला कि क्या राज गरीब है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज। अब राज नाम है तो यहां पर राज भी कैपिटल रहेगा, ठीक है। बाकी इसके आगे हम क्या, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे कंसेप्ट हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है और आपको ज्वाइन करना है इंग्लिश ग्रोथ सीरीज को, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।